नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे भारत पेट्रोलियम की। देखिए, इसके लिए बिड्स चालू हैं। आज इनिशियल बिड्स बंद हो चुकी हैं। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, इस स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए या नहीं। अब बिड किस चीज़ के लिए है मैं आपको समझा दूं। भारत पेट्रोलियम एक सरकारी कंपनी है, ठीक है। पेट्रोल जो भी आप देखते होंगे भारत पेट्रोलियम का, वो एक सरकारी कंपनी थी, यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी थी। इसको एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी बनाया जा रहा है। अब प्राइवेट सेक्टर कंपनी बनाने का मतलब है, जो सरकार की इसमें 50+% की हिस्सेदारी थी, टू बी प्रिसाइज 52% की हिस्सेदारी थी। सरकार इसको बेचने के लिए बोली लगवा रही है अलग अलग कंपनियों से। रिलायंस के ऊपर सभी की निगाहें हैं। आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि बीपीसीएल प्राइवेट होने जा रहा है, ठीक। अब अगर बीपीसीएल प्राइवेट होता है तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर सरकार बेच रही है तो क्या आपको भी बेच लेना चाहिए, यही आपको समझाएंगे आज की वीडियो में। मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता ही दी कि बीपीसीएल अब प्राइवेट हो जाएगी, ठीक। अब अगर बीपीसीएल एक प्राइवेट कंपनी बन जाती है तो आपको क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। पहली चीज़, आपको डिविडेंड जो है वो हो सकता है ना के बराबर मिले, या फिर डिविडेंड बंद ही हो जाए। यानी कि ये एक ऐसी कंपनी हो जाएगी जो अब ग्रोथ पे फोकस करेगी। अगर ये प्राइवेट हो जाती है, सारी चीज़ें सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती हैं तो जो भी लोग डिविडेंड के लिए कोई स्टॉक लेते हैं, फिर बीपीसीएल उसमें से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि सरकारी कंपनियां जो होती हैं, उनसे सरकार जो है वो लाभांश लेना चाहती है और बड़ी मात्रा में लेना चाहती है। वो जो प्रॉफिट कमाती हैं, सरकार को उनको देना होता है। उनकी मेन स्टोरी ग्रोथ पे नहीं टिकी होती है, उनकी मेन स्टोरी जो होती है वो डिविडेंड पे आउट पे टिकी होती है। वो सरकार को दें और जो भी हम आप जैसे शेयर होल्डर्स लिए रहें उनको डिविडेंड मिलता रहे। अभी दो कंपनियां बचेंगी पेट्रोलियम सेगमेंट में, एचपीसीएल और आईओसी, जो कि सरकारी बचेंगी। बीपीसीएल जो है वो प्राइवेट हो जाएगी, ठीक। अब ये तो हो गया पहला फैक्टर। दूसरी चीज़, ग्रोथ की बात अगर की तो स्टॉक लेने में हमारा फ़ायदा ज़्यादा होगा या नहीं। बिल्कुल। अगर आप देखेंगे प्राइवेटाइजेशन की जब से न्यूज़ आई है, यहाँ मूवमेंट आया, यहाँ भी पता चल रहा है कि बोली कंप्लीट हो रही है 16 नवंबर को आज। तो आप देखिए यहाँ पर भी कितना बढ़िया मूव आ चुका है। 350 का स्टॉक आज आपको 425 पे मिल रहा है। तो सोचिए कितना बढ़िया मूवमेंट आ चुका है पहले से ही। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए मैं समझाता हूँ। देखो, स्विंग ट्रेड के लिए आपको इसमें 420 प्लस पे पोजीशन बनानी चाहिए। अगर मिलता है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस ले सकते हो 410 412 रुपये का, ठीक है। 412 रुपये का स्टॉप लॉस ले सकते हो। 420 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है, चाहे इंट्राडे में हमारा पैटर्न मिलता है तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। अगर नॉर्मली भी इसमें पैटर्न मिल जाता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। अगर कोई मतलब दुर्घटना टाइप की न्यूज आती है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो गिरावट भी आएगी तो आपको स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट हो जाना है, ठीक। रही बात स्विंग ट्रेडिंग की, तो आपको हमेशा सपोर्ट पे खरीदना और रेजिस्टेंस पे बेचने वाली स्ट्रैटेजी पे फोकस करना चाहिए। वही स्ट्रैटेजी इस बाज़ार में आपको जो है वो गेंस दिलाती हुई आएगी। अभी देखिए यहाँ पर से ये स्टॉक रिवर्स क्यों किया, आप एक बार सोच कर देखिए। कोई मेन रीज़न था क्या? कोई मेन रीज़न नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट का रीज़न था। आप देखिए 320 की रेंज में कितना भयंकर ट्रेड हुआ है। यहाँ पर भी रुकता है, यहाँ पर भी रुकता है। आप पीछे जाकर देखेंगे, चार्ट को पीछे जाकर खंगालिएगा आपको पता चलेगा 320 वाली रेंज एक बड़ी रेंज है, जहाँ पर इसने आकर सपोर्ट लिया और फिर वहाँ से एक रिवर्स पैटर्न दिखा दिया। ये हमेशा होगा आपके साथ। अभी यहाँ पर मैंने आपको जो स्ट्रैटेजी बताई वो आपको रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बने रह सकते हो। अगर आपने स्विंग ट्रेड सपोर्ट पे खरीदा था तो यहाँ पर आपको बेचना चाहिए फ्रेश पोजीशन ऊपर के लेवल पे। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना चाहते हैं। यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। अगर आपने नीचे लिया है, फ्रेश बाइंग की सलाह मैंने आपको 420 के ऊपर दी हुई है। ये आपकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है। मैं आपको सिंपली बता दूं, सरकार बेच रही है, बेचने दीजिए। अगर बीपीसीएल प्राइवेट होती है तो बहुत बड़ा फ़ायदा कंपनी को होगा। कंपनी एक ग्रोथ वाली कंपनी बनेगी और हो सकता है आगे चल के, अभी बहुत बड़ा मार्जिन है आईओसी से इनका, मतलब दूर है आईओसी से, हो सकता है ये आईओसी को भी टक्कर देने वाली कंपनी बन जाए। तो आपको ये सारे सर्कमस्टांसेस जोड़ जाड़ के खुद के डिसीजन को एक अलग लेवल का बनाना होगा कि मुझे अभी लेना है या बेचना है। मैंने आपको सलाह दे दी, सरकार बेच रही है, उसकी मजबूरी है, उसको पैसे चाहिए। आपकी अगर मजबूरी हो तो आप भी बेच लीजिए, बाकी आपको बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट लगती है, क्योंकि बीपीसीएल लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न आपको दे सकता है अगर सारी चीज़ें जैसा सोचा जा रहा है वैसा ही हो जाता है। तो न्यूज़ से आपको ज़रूर कनेक्टेड रहना है, ये आपकी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। तो बस मैं यही सलाह दे सकता हूँ। अंत में डिस्क्लेमर ये है कि मेरे पास ये स्टॉक पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है और ये स्टॉक को मैंने स्टेबिलिटी के लिए रखा हुआ है। मतलब डिविडेंड क्वालिटी डिविडेंड यहाँ से मिल जाता है, इसलिए मैंने ये स्टॉक रखा हुआ था। हो सकता है कि मैं एक बार रिसफल कर सकता हूँ। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर था जाते जाते। तो बस यार अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।